देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें शुरुआत में हमें लगता है कि कोई व्यक्ति पीड़ित है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई देती है, बिल्कुल उलट। हाल ही के दिनों में हरियाणा के नो हिंसा मामले से जुड़े नाम बिट्टू बजरंगी फिर सुर्खियों में है। पहले खबरें आई कि उनकी शादी में फ्रॉड हुआ, बारात लौटा दी गई, उन्हें धोखा दिया गया। लड़की वाले गरीब हैं, लहंगा चुनने के लिए और ब्यूटी पार्लर के लिए तुमने मुझसे एक दिन पहले 30,000 रुपये इस नाम के लिए थे कि तुम्हारी बेटी आएगी उसको कपड़े लत्ते देंगे और कुछ चीज वस्तु रहेंगी, चुटकी वगैरह जो होती है लेडीज सामान और श्रृंगारदानी जो कुछ भी था उसके नाम पे मुझसे पैसे ले लिए कि भाई हम अपनी बेटी को ऐसे नहीं भेजेंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने ठीक है। लेकिन अब जो आरोप सामने आ रहे हैं वो कहानी को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाते हैं। दावा है कि दूल्हे की असली पहचान छुपाकर मृत भाई की तस्वीर भेजकर रिश्ता पक्का किया गया। अगर यह सच है तो सवाल केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस नैतिकता का है जिसकी दुहाई मंचों से दी जाती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पूरा सच भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और पूरा सच आपको बताते हैं। दरअसल ये क्या मामला है, क्यों ये दोबारा से सुर्खियों में आया है और बिट्टू बजरंगी का नाम क्यों यहाँ पर सामने आया। दरअसल पूरा मामला क्या है वो पहले आप समझिए। आरोपों के मुताबिक लड़की वालों को जिस युवक की फोटो दिखाई गई या भेजी गई वो खुद बिट्टू बजरंगी नहीं बल्कि उनके दिवंगत भाई की थी। रिश्ता बातचीत के बाद तय हुआ, तैयारियां हुई जो अमूमन होती है, और जब बारात पहुंची तो कथित तौर पर फोटो वाला चेहरा नहीं बल्कि कोई और यानी खुद बिट्टू दूल्हे के रूप में सामने आया। और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि लड़की पक्ष को धोखे का एहसास हुआ, और हुआ भी होगा। शादी जैसे संवेदनशील सामाजिक अनुबंध में पहचान छुपाना सिर्फ नैतिक प्रश्न नहीं बल्कि कानूनी प्रश्न भी बन सकता है। वायरल ये चल रहा है जिसको एक्यूज बनाया गया है कि पंकज नाम के लड़के ने इनसे पैसे लिए हैं और पंकज जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मेरा नाम पंकज है। जो बिट्टू बजरंगी मुझे इतने दिन से बदनाम कर रहे हैं कि पैसे लिए, पैसे ना तो मैंने लिए ना मेरे साले ने लिए। जो लड़की है उससे इनकी बातचीत हुई थी, मेरे साले के द्वारा बातचीत हुई थी। किस चीज के पैसे लिए? आपका क्या रोल है उसमें? मेरा ये रोल है कि वो मेरा साला है। साले का यहाँ आना जाना। बंटी। बंटी, हाँ जी। साले के यहाँ आना जाना, साले के यहाँ आना जाना था तो इसने कही मेरी शादी करा दो। किसने कहा था? बिट्टू ने मेरे साले से शादी कराने के लिए। तो शादी के लिए फिर जैसे कहीं बात हो गई, 2-3 लड़की दिखाई, इसे पसंद नहीं आई, लड़की पसंद नहीं आई। तो फिर जिस दिन की ये वारदात है उस दिन मैं था नहीं, मेरी ताई जी खत्म हो गई थी, मैं गया था गाजियाबाद। इसकी मेरे पे कॉल आई कि पंकज लड़की आ रही है, जिस मैटर मुझे कुछ नहीं पता। तो ठीक है, इसने उस लड़की को भेजी थी अपने भाई की फोटो जो खत्म हो चुका, उसका नाम है महेश पांचाल। अच्छा, इसने अपने भाई की फोटो भेजी? हाँ, उसका नाम है करिया महेश पांचाल। तो ये नाम है उसका। तो उस दिन जो ये मैटर, उस दिन मैं था ही नहीं यहाँ, जो मैटर इसने किया। तो लड़की पक्की होगी, हर चीज हो गई। यहाँ के लड़की ने मना कर दिया कि फोटो कुछ और, आदमी कुछ और निकल रहा है। मतलब ये है कि फोटो किसी और की दिखाई, नहीं भेज रहा था। फिर ये लड़की से पसंद आई कि 22-23 साल की, सबने देखी होगी आपने। तो वहाँ इसने अपने भाई की फोटो भेजी, लड़की ने हाँ कर दिया कि लड़का ठीक है, मेरी उम्र का ही है। तो यहाँ ये बैठ के सामने, भाई तो पहले ही खत्म हो चुका है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 415 और 420 के तहत चीटिंग यानी धोखाधड़ी तब मानी जाती है जब किसी व्यक्ति को जानबूझकर गलत जानकारी देकर आर्थिक या अन्य नुकसान की जो स्थिति है उसमें डाला जाए। विवाह के मामलों में भी अगर बात करें तो विवाह के मामलों में भी अगर पहचान, वैवाहिक स्थिति या फिर अन्य मूल तथ्यों को छुपाकर सहमति ली जाती है तो अदालतें इसे गंभीरता से देखती रही हैं। कई उच्च न्यायालयों ने यह कहा है सहमति ही धोखे के आधार पर ली गई है तो उसकी वैधता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। ऐसे में अगर आरोप तथ्यात्मक रूप से सिद्ध होते हैं तो कानूनी कार्रवाई की गुंजाइश बनती है।
अब यहां पर एक बड़ा सामाजिक आयाम भी जुड़ा हुआ है दोस्तों। पिछले कुछ सालों में लव जिहाद जैसे जो शब्द हैं राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बने। कई राज्यों में विशेष कानून भी बनाए गए जिनका उद्देश्य जो है वो कथित रूप से धोखे से धर्म परिवर्तन और विवाह को रोकना जो है वो बताया गया। ऐसे माहौल में अगर किसी संगठन से जुड़े व्यक्ति पर ही जो पहचान छुपाकर विवाह का आरोप लगे तो जो नैतिक असंगति है वो और गहरी हो जाती है। दोस्तों, कानून का सिद्धांत स्पष्ट है। कानून व्यक्ति नहीं कृत्य देखता है और अगर किसी मुस्लिम युवक पर फर्जी पहचान के आधार पर विवाह का जो आरोप है वो लगे तो जांच होती है, एफआईआर दर्ज होती है। तो क्या समान मापदंड ये भी लागू नहीं होना चाहिए? क्या यहां पर भी ये लागू नहीं होना चाहिए दोस्तों? साथ ही हमें ये भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए कि अभी जो बातें सामने हैं वो आरोप हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस यानी कि दोष सिद्ध होने तक निर्दोष मानने का सिद्धांत लागू होता है। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने से पहले पुलिस जांच, दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों को देखना जरूरी है। उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। मीडिया ट्रायल या सोशल मीडिया की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकती। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अगर पीड़ित पक्ष शिकायत करता है तो निष्पक्ष जांच अनिवार्य है, चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। अब ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू है जो आपको जानना जरूरी है दोस्तों। समाज में स्त्री की एजेंसी और सहमति का सवाल। विवाह केवल दो परिवारों का नहीं, दो व्यक्तियों का फैसला होता है। अगर लड़की को जिस व्यक्ति से शादी करनी है उसकी सही पहचान ही ना बताई जाए तो यह उसके अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि वयस्क महिला अपनी पसंद से विवाह करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो पसंद तभी सार्थक है जब उसे पूरी और सही जानकारी दी गई हो। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के नेताओं से समाज अपेक्षा करता है, इस बात की उम्मीद करता है कि वो उच्च नैतिक मानक स्थापित करें। ये जिम्मेदारी भी बन जाती है उनकी। अगर वही लोग पारदर्शिता और ईमानदारी के मूल सिद्धांतों से भटकते पाए जाएं तो उनकी विश्वसनीयता पर असर पड़ता है दोस्तों। इसलिए ये जो मुद्दा है वो सिर्फ एक विवाह विवाद नहीं बल्कि जवाबदेही और समान कानून लागू होने की कसौटी भी है। जी हां, कसौटी भी। तो अंत में बस यही कि इस मामले में दो बातें जो हैं वो साथ साथ चलनी चाहिए। एक निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित जांच, दो कानून का समान और निर्भीक अनुप्रयोग बिना डरे। अगर सच में पहचान छुपाकर रिश्ता तय किया गया तो यह केवल ब्लंडर नहीं बल्कि गंभीर धोखाधड़ी की श्रेणी में आ सकता है। और अगर हम देखें ये जो आरोप है ये आरोप निराधार साबित होते हैं तो भी पारदर्शिता से ही सच्चाई जो है वो सामने आएगी। तो लोकतंत्र की असली ताकत यही है दोस्तों कि यहां व्यक्ति नहीं कानून सर्वोपरि होता है और वही तय करेगा, वही डिसाइड करेगा कि इस कहानी में असली फ्रॉड कौन। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। पूरा सच देश लाइव ने आपके सामने रखा है। ये सच आपके समक्ष आने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, इस पर आपका विश्लेषण क्या है, आपका नजरिया क्या है, या कोई आपके मन में सवाल हो इससे रिलेटेड तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, साझा कीजिएगा अपनी राय, क्योंकि आपका नजरिया, आपकी राय देश हित देश लाइव दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।